नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेशम के लिए। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। शिवाजी प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में किसके ऋणी थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदनगर के मलिक अंबर के। मुगल काल में निम्नांकित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का मक्का द्वार कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरत को मक्का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे। यही कारण है कि सूरत को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। नेक्स्ट है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वह कहाँ स्थित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। नेक्स्ट है, वह मुगल सम्राट कौन था जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। बचपन में ही पिता का साया छीन जाने के बावजूद बाबर ने हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस और धैर्य ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। वह अपने पुत्र हुमायूं को शिक्षा और सलाह देता रहता था। उसका कहना था, हुमायूं से कहता था कि संसार उसका ही है जो परिश्रम करता है। किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। ये शिक्षा जो है बाबर अपने पुत्र हुमायूं को देता था। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में। किस ऐतिहासिक स्मारक को किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा की स्मृति में बनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गेटवे ऑफ इंडिया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा पर। 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 ईस्वी में हंटर आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केसरी। तिलक ने 1881 ईस्वी में बंबई से मराठा और केसरी नामक दो समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीआर दास, चितरंजन दास, देशबंधु चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रमुख पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संगनकल्लू। नेक्स्ट है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। सी आंसर होगा। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं सदी में किया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। चोल युग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण सभाएं।
निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सुमात्रा। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है वो हमारा ग्रेट निकोबार से मात्र 145 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आयन मंडल। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध निम्न में से किस एक का भाग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चंबल परियोजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहां स्थापित की गई? 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहां स्थापित की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतापपुर में। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोटे अनाज तथा चावल। हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है हरित क्रांति? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गेहूं उत्पादन से। भारत में 1966-67 में विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों द्वारा गेहूं के उत्पादन को 2 से 2.5 गुना बढ़ाया जा सका हरित क्रांति के कारण। नेक्स्ट है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलने वाली उत्तर की ओर बहने वाली नदी है जो गंगा में मिलती है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोंकण तट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आइसलैंड। बाकी तीन जो हैं ए, सी और डी, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये इन तीनों से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। बाकी आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी फिनलैंड। फिनलैंड में 1 लाख से अधिक झीलें हैं, इसलिए इसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर और आमू नदियां कहां गिरती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अरल सागर में। यह मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। नेक्स्ट है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, अधोलिखित सागरों में किसमें तट रेखा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सार्गेसो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राज्य में चुनाव के अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन की संस्तुति करना। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 118(4) में प्रावधान किया गया है और साथ ही संयुक्त सदनों की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति करेगा और उसकी भी अनुपस्थिति में यदि ये सभी अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का, उपरोक्त सभी का। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये सभी ABC तीनों। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय नियंत्रण। केंद्रीय नियंत्रण जो है स्थानीय स्वशासन का विशेषता नहीं है पंचायती राज का। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243I के तहत। 243I या 243 हिंदी में इसको कहेंगे झ, 243 झ के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित भाग कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भाग 9A। नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6 माह। नेक्स्ट है, भारत निम्न में से किसका सदस्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि भारत जो है G15, UNO और कॉमनवेल्थ तीनों का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी सरकार ने 2022 तक देश के कच्चे तेल की निर्भरता को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य 2015 में निर्धारित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10%, 10%। 2018-19 के दौरान जो है भारत का कच्चे तेल पर निर्भरता 84% है, यानी अपने कुल उपभोग का 84% आयात करता है, दूसरे देश पर निर्भर है। मोदी ने 2015 में निर्धारित किया कि अगले 5 वर्ष 2022 तक इस तेल निर्भरता को जो है 10% कम किया जाए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि पूरक आय के रूप में दी जाएगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6,000 रुपये, और ये 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे, 2,000 रुपये के 3 किस्त में। नेक्स्ट है, पिछले 5 वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में कितने किलोवाट की सालाना बढ़ोतरी हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 170 किलोवाट। 2014 में जो है 1010 किलोवाट था, जो कि बढ़कर 2018-19 में 1181 किलोवाट हो गया। इस प्रकार कुल एग्जैक्ट जो है 171 किलोवाट की बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। फेम इंडिया योजना का 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ हो रहे दूसरे चरण की अवधि क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3 वर्ष। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। दूरी के क्रम में जो है सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून
ग्रहों का क्रम यह है सूर्य से दूरी के क्रम में। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यानी कि ABC को जो है सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन को जैव निम्नीकृत किया जा सकता है। जैव निम्नीकृत यानी कि बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल बहुलक वे हैं जिनका विखंडन जैविकी प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ हो जाता है और ये पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होते हैं। यानी कि PVC जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है और पर्यावरण की दृष्टि से ये सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स जो है बिना मिट्टी के खेती करना। इसमें जो है यानी कि समझिए कि हवा में खेती, बिना मिट्टी के, समझिए कि बंद कमरे में भी हो सकता है, खुले कमरे में भी, लेकिन छत पर भी हो सकता है खेती, ये मिट्टी के अभाव में भी। और इसमें जो है पौधों की जड़ों में पाइप के सहारे पानी के माध्यम से पानी में पोषक तत्वों को दिया जाता है, जो भी उनके लिए जरूरी पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मकड़ी। कीट वर्ग में जो है 6 पैर पाए जाते हैं, यानी कि 3 जोड़ा पैर पाए जाते हैं, लेकिन मकड़ी में पैरों की संख्या 8 होती है, इसलिए मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्योतिहीन क्षेत्र। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सीजियम होगा आंसर, बी ऑप्शन। सीजियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु और न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व होता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन। हीरा जो है मूलतः कार्बन ही है और 100 शुद्ध हीरा जो है वो 100% कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह के पौधों में वाष्प उत्सर्जन अधिक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्भीद। एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? एल्गोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहते हैं, बी आंसर होगा। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ताजा पुष्प समूह। जब वस्तु को एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तु के समान ही। और वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के समान उल्टा और वास्तविक बनता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि तरंग की उत्पत्ति वस्तु के कंपन से होती है। श्रव्य ध्वनि तरंग जो है, जिसको कि हम सुन सकते हैं श्रव्य, उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर। अधिक आयाम ध्वनि तरंग को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे ध्वनि की प्रबलता अधिक हो जाती है। किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? ऑपरेशन लीजेंड किसने लॉन्च किया है? अमेरिका ने, ए आंसर होगा अमेरिका। किस राज्य ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में निःशुल्क मास्क वितरण योजना प्रारंभ की है? तमिलनाडु ने, सी आंसर होगा तमिलनाडु। भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? 2030 तक, ए आंसर होगा 2030 तक। जुलाई 2020 में
किस राज्य ने ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा हरियाणा। ए ऑप्शन हरियाणा। किस देश ने भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है? सिंगापुर ने। डी ऑप्शन होगा सिंगापुर। भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी ये सिंगापुर के वुडलैंड हेल्थ कैंपस में नर्सिंग विभाग की उपनिदेशक हैं। कोविड-19 संक्रमण के मामले में सराहनीय कार्य हेतु उन्हें वहां राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस बैंक ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने का अभियान चलाया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। पीएनबी। डी आंसर पीएनबी। भारत में एसएपी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? कुलमीत बावा। डी आंसर। एसएपी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जो है जर्मनी में स्थित है। एसएपी का हेडक्वार्टर जर्मनी में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1972 को हुई थी। सूरज कदे मर्दा नहीं पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा बलदेव सिंह। बी ऑप्शन बलदेव सिंह। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2020 किस विषय के साथ मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ मनाया गया? वो है टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। रोज क्रिस्टिन ओसुका रेपांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इसका आंसर होगा अफ्रीकी देश गैबन की। सी आंसर होगा गैबन। वैद्यनाथन जिनका निधन हो गया कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी योजना आयोग के पूर्व सदस्य। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? इसका आंसर होगा हांगकांग। ए ऑप्शन हांगकांग। सेकंड पर है अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान का है ये शहर। तुर्कमेनिस्तान का शहर है। और तीसरे स्थान पर जो है ये टोक्यो है और चौथे स्थान पर ज्यूरिख है। टोक्यो थर्ड, ज्यूरिख फोर्थ। और इसमें भारत के जो शामिल हैं शहर, तो भारत का जो है टॉप है मुंबई। भारत का टॉप मुंबई है जिसका कि विश्व स्तर पर रैंकिंग 60 है और एशिया में 19। गुड ईयर इंडिया के नए एमडी कौन है? गुड ईयर इंडिया जो है ये टायर बनाने वाली कंपनी है जिसका कि हेडक्वार्टर यूएसए में स्थित है, अमेरिका में। और इसका नया एमडी जो है बनाया गया है संदीप कुमार को। डी ऑप्शन संदीप कुमार। किस राज्य में स्थित कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर कोयम्बटूर कर दिया गया है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। सी आंसर तमिलनाडु। स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया है? CSIR ने। ए आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। बाफ्टा पुरस्कार 2020 के विषय में गलत मिलान को पहचानिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोक्विन फिनिक्स जोकर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलवेगर जूडी फिल्म के लिए, यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक सैम मेंडेस 1917 फिल्म के लिए, यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग पैरासाइट, ये गलत है।
सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग का पुरस्कार जो है पैरासाइट फिल्म को नहीं बल्कि जोकर फिल्म को दिया गया। 22वें विधि आयोग के गठन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान की गई है। 21वें विधि आयोग का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 2018 को। विधि आयोग का गठन जो है 3 वर्ष के लिए किया जाता है और पहले विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉमनवेल्थ स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक मई 2020 में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फिजी और इसका थीम था डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। 2018-19 में सर्वाधिक घाटे वाला सार्वजनिक उपक्रम कौन रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए BSNL। दूसरे स्थान पर एयर इंडिया और तीसरे स्थान पर MTNL रहा। अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए पहला भारतीय अभियान दल कब भेजा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1981 में डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में कहां हुआ? कनाडा के हैमिल्टन में। भारत के किस शहर में 4 स्टार श्रेणी का पहला तैरता हुआ होटल निर्मित किया गया है? कोलकाता में। ये आंसर होगा। सलवा जुडूम माओवादी आंदोलन के विरुद्ध किस राज्य में चलाया गया एक नागरिक आंदोलन था जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त था? छत्तीसगढ़। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। ये आंसर होगा। यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीनेल ने। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जीवमंडल रिजर्व। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 में चेन्नई में। ये आंसर होगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मीथेन। बिहार में सामाजिक सुधारों, बाल विवाह बंदी एवं दहेज बंदी के पक्ष में वृहत मानव श्रृंखला का आयोजन कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 21 जनवरी 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तरुण भारत संघ किससे संबंधित था? तरुण भारत संघ मुजफ्फरपुर से संबंधित था। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल। ये किसान आंदोलन जो है चंपारण आंदोलन था और उसमें गांधी जी को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने ही आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1920 ईस्वी में सर्च लाइट प्रेस पटना से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था जिसके संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में
5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो संख्याओं का योग कितना होगा? x प्लस वाई दिया निकालना है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है और एक्स वाई इज इक्वल टू 336 दिया हुआ है। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो आपके पास ये दिया हुआ है x माइनस वाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4xy, ये 4 गुना 336, ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी इसका रूट निकाल देंगे x प्लस वाई हो जाएगा। ये हो गया 25 प्लस देखिए कितना हो जाएगा 336 गुना 4, 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 और 1200 1344, 1344 और 25 54 64 13 44 54 10 64 1369 हो गया। 1369 का वर्गमूल कितना होगा? ये तो होगा नहीं, देखिए इसका वर्गमूल 749, 1 गुना 1 1 ही होगा, 1 गुना 1 1 ही होगा, तो बच गया सिर्फ 37, इसका वर्गमूल 37 हो जाएगा। आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी 37। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 के कितने पदों का योग 1 2 3 4 3 2 1 होगा? तो ये विषम संख्याओं का योग है, तो विषम संख्याओं का योग आप जानते हैं कि 1 जो है एक पद का हो गया, 1 प्लस 3 तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 3 2 पद हैं तो 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 ये 3 पद हैं तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। आप देख सकते हैं जितने विषम संख्या लगातार प्रारंभ से लगातार n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, ये सभी विषम संख्याओं का योग है। प्रथम 1 3 4 और 5 9, 9 हो गया 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 5 के बाद 7, 9 प्लस 7 16, ये हो गया 4 का स्क्वायर, 7 के बाद 9 जोड़िएगा 16 9 25, ये 5 का स्क्वायर। इसी तरह कुल n पद तो n स्क्वायर हो जाएगा, कुल n पद कितने पद n पद होंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितने का स्क्वायर है? ये 1 2 3 4 3 2 1, ये जो है 4 से एंड हो रहा है तो 1 1 1 1 इसका स्क्वायर है। इसमें आपको एक ट्रिक और बता देते हैं, 1 1 का स्क्वायर बराबर 2 गो 1 है तो 1 2 फिर बैक हो जाइए, 1 1 1 का स्क्वायर बराबर 1 2 3 2 1, 3 बार 1 है तो 3 तक बढ़िए फिर बैक हो जाइए, 1 1 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। उसी तरह 5 टाइम 1 1 1 1 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इसी तरह 9 तक का आराम से है, 9 बार 1 जो है 1 1 1 1 4 5 6 7 8 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये आपका ट्रिक है। यदि आप इस चीज को जानते रहेंगे तो आपका ये आसान होगा। ये कितना का स्क्वायर है? ये 4 टाइम्स 4 तक एंड है तो 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर है ये, इसलिए यही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 98 95 86 82 66, उसके बाद प्रश्न चिन्ह फिर 36। इसमें क्या हो सकता है सोच कर देखिए। अंतर 98 घटाओ 95, कितना का अंतर है? 3 का अंतर। 95 से 86 के बीच 9 का अंतर, 86 से 82 के बीच 4 का अंतर, 82 से 66 के बीच 16 का अंतर। तो देखिए कोई कोरिलेशन है। उसके बाद कितने का अंतर आएगा, कितने का अंतर आएगा, यहां पर कौन सी संख्या होगी? 3 3 स्क्वायर 4 4 स्क्वायर, यानी कि यहाँ 5 और 5 स्क्वायर, यानी कि जो 66 है उसके बाद 5 का अंतर होना चाहिए, यानी कि 61 आ जाएगा वहां। और 61 से फिर 36 में 25 का अंतर क्या है? 5 स्क्वायर का अंतर है।
यानी कि वहां 66 से 5 कम हो जाएगा और फिर 61 हो जाएगा, और 61 से फिर 25 कम, तो 66 से 5 कम 61, 61 आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या का चयन कीजिए। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? देखिए क्या है कोरिलेशन। 2 और 7 के बीच 5 का गैप, 7 17 10 का गैप, 17 और 32 15 का गैप, 32 52 20 का गैप, 5 10 15 20 52 और 25 का गैप। 52 से कितने के बीच 25 का गैप होगा? 77। ए ऑप्शन 77। 0 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो 5 से विभाजित हो तथा जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो? अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो अब देखिए 5 अंक की संख्या बनानी है। 1 2 3 4 5। तो कह रहा है कि 5 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है जो 5 से विभाजित हो। तो 5 से विभाजित होने के लिए आप जानते हैं कि इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो तभी 5 से विभाजित होगी। यानी कि 0 और 5 इसको 2 ही तरीके से भर सकते हैं, इसमें या तो 0 होगा या 5 होगा। तो इकाई अंक हो गया 2 तरीके से। उसके बाद देखिए कुल संख्या है 1 2 3 4 5 6, कुल 6 अंक हैं। तो 6 में से 1 भर दिया गया, बच गए 5 अंक। इसको 5 तरीके से, फिर इसको 4 तरीके से, फिर इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से भर सकते हैं। कुल गुना कर लीजिए। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 2, 5 दूनी 10, 4 तिया 12 दूनी 24, यानी 24 पर 1 शून्य। ये हो गया आंसर। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे। लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजित 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फी में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजित 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।